Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video we will discuss about chapter 16, which is who will do this work. Hopefully you will enjoy. So let's begin. हम आपका चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है Who will do this work. मीन्स यह काम कौन करेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा बच्चों डायग्राम में, आपको ये झाड़ू बनी हुई है, दिख रहा है ना बच्चों। इसी कार्य के बारे में हमसे बात की गई है। मीन्स यह काम कौन करेगा। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। क्या आपने आपके आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। बच्चों आपको ये दृश्य दिखाए गए हैं। क्या आपने आपके आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। ये यहाँ पर झाड़ू लग रही है बच्चों, ये देखो ये इतनी गंदगी है, ऐसे में इंसान काम कर रहा है। क्या आपने आपके आसपास ऐसे काम देखे हैं क्या। बच्चों आज हम इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ हैव यू एवर know of people who do this work. What is our responsibility to keep the place clean. Why do you think people need to do this kind of work. क्या आपने कभी ऐसे काम करने वाले लोगों के बारे में सोचा है कि जगह साफ रखने के लिए आप इन लोगों से काम कराते हैं, है ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप ए प्लेस को क्लीन रखने की। बट ये ही क्यों काम करें, इस टाइप की इसमें आपको बात बताई गई है। फिर व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। ऐसी क्या ज़रूरत रहती है कि इंसान इस तरह के काम भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू cleaning jobs. Here are some of the things they told us. क्या हुआ बच्चों, उन दोस्तों ने क्या हुआ, कुछ कर्मचारियों से बात की सफाई का काम करते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं उनकी कही हुई। क्वेश्चन था फर्स्ट, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। उन्होंने पूछा कि बताइए कि आप यह काम कब से कर रहे हैं। आंसर मिला अबाउट 20 years, है ना। सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़। लगभग 20 साल हो चुके हैं जब मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। क्वेश्चन है वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। उन्होंने पूछा, क्वेश्चन था आपने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की, आपको कुछ और काम मिल सकता था। आंसर मिला यू नीड मनी फॉर स्टडीज़। उन्होंने बोला मुझे पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू दिस काइंड ऑफ वर्क, है ना। और क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ज़्यादातर लोग इस तरह का काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन, मीन्स क्या मतलब है आपको कहने का। आंसर बोला गया सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क इवन आफ्टर गेटिंग ए कॉलेज डिग्री। आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब, सो दे हैव टू डू दिस वर्क। उन्होंने क्या बोला कि हमारे दादा और बहुत लंबे समय से, यहाँ तक कि इससे पहले वाले जो भी पीपल्स थे, दादा के पहले वाले जो पीपल्स थे, वो भी क्या यही काम कर रहे हैं। कॉलेज की डिग्री हासिल होने के बाद भी हमें कोई जॉब नहीं मिलती है और अन्य तरह की नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए हमें यह काम करना होता है।
फिर why is that so, ऐसा क्यों है? आंसर था that is the way it is in the intercity. All the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. यही तरीका है, पूरी शहर में सभी लोग जो इस तरह का काम करते हैं या काम समुदाय है वह हमेशा ऐसा ही करते हैं। ओके, ये क्या बच्चों ने, कुछ फ्रेंड्स ने ये लोग मतलब जो ऐसा काम करते थे उन लोगों से बात की और ये इसका क्या उनका कन्वर्सेशन है, मतलब उनके बारे में ये हमको बताया गया कि उन्होंने बात की और ऐसे हमको उन्होंने मतलब आंसर दिए कि मीन्स ये काम चल ही आ रहा है, हम लोग करते ही हैं और हम लोग करेंगे भी, इस टाइप से ऐसी बात हुई। यही तरीका है, ऐसा कहा गया यही तरीका है, सभी लोग इस तरह का काम करते हैं और ये हमारा एक समुदाय बन चुका है और हम ऐसा ही कर रहे हैं हमेशा से ही। बच्चों अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिमेम्बरिंग दोज डेज, मीन्स उन दिनों को याद करते। व्हेन नारायण मीन्स बावला was about 11 years old, जब नारायण बावला जब 11 years के थे। He was staying in गांधीजी's साबरमती ashram. Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. One of his jobs was to teach the guests how to clean the toilets. In those days, the toilets were not what we know today. There used to be holes under which baskets were kept. People sat on the holes. Later, the baskets had to be lifted by hand to be emptied. बच्चों क्या हुआ, जब नारायण 11 साल के थे वे गांधी जी के यहाँ आश्रम था साबरमती आश्रम, उसमें रहने के लिए गए। आश्रम के बाकी सभी लोग क्या कई तरह के काम करते थे और उसे भी काम करने पड़ते थे। उनका एक काम मेहमानों को शौचालय साफ करने का तरीका सिखाना था। ठीक है, फिर उन दिनों शौचालय नहीं थे जो आज हम जानते हैं, मतलब जिन शौचालय के बारे में हम जानते हैं उस टाइप के शौचालय वो नहीं थे। वहाँ ऑलिटॉल का इस्तेमाल किया गया था जिसके नीचे बास्केट रखी जाती थी। लोग छेद पर बैठते थे, बाद में थैट्स को हाथ से उठाकर खाली करना पड़ता था। It was the usual practice that people from a particular community would do this work, but in Gandhi's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. No one was excused from this task, not even the guest. Narayan Bhai remembers how some people used to try and avoid this work. Some even left the ashram because of this. क्या हो बच्चों, ये सामान्य प्रथा थी कि एक विशेष समुदाय के लोग यह काम करते हैं, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा कुछ नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को टोकरी को खाद के गड्ढे तक ले जाना पड़ता था और उसे वहां खाली करना पड़ता था। इस कार्य से किसी को भी मतलब इस कार्य के लिए किसी को भी मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं मेहमान तो वो नहीं करेंगे ना, सबके लिए ये था कि आपको ये काम करना ही है। फिर नारायण भाई ये सब याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो काम से बचने की कोशिश करते थे, कुछ ने तो ऐसा इतना तक कर दिया कि अपने आश्रम इस वजह से ही छोड़ दिया। कुछ साल बाद some years later Gandhiji went to stay at a village near वर्धा इन महाराष्ट्र। क्या हुआ, कुछ समय बाद गांधी जी एक गांव के पास मतलब एक गांव में रहने चले गए, इसका नाम वर्धा था।
Gandhiji, Mahadev Bhai and others started to clean the toilets in the village. They did this for some months. One morning, a man coming from the toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there. Go and clean that." When Bavla saw this, he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, "Untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this." क्या हुआ बच्चों कि गांधी जी और महादेव भाई और अन्य लोगों ने गांव में शौचालयों की सफाई शुरू की। उन्होंने कुछ महीनों तक ऐसा किया। एक दिन सुबह शौचालय से एक व्यक्ति ने महादेव भाई को देखा। उसने उसे इशारा किया और कहा, "वहाँ पर बहुत गंदगी है, जाओ और साफ करो।" जब बावला ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा, ग्रामीणों को लगा कि यह उनका काम नहीं है, यह गांधी जी और उनकी टीम को करना था। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि ऐसा क्यों था। गांधी जी ने उत्तर दिया, अस्पृश्यता एक गंभीर मामला है, कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। Now Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. He asked, "What is the use if the village people do not change their thinking? They have become used to someone else doing this work for them." क्या हुआ बच्चों, नारायण जानते थे कि आमतौर पर इस काम को करने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, है ना, उन्हें अछूत समझा जाता है। उन्होंने पूछा, अगर गांव के लोग अपनी सोच नहीं बदलते तो क्या फ़ायदा है, वे किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया, गांधी रिप्लाइड, "Why don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something, it is like learning a new skill, even if it is a cleaning job." उन्होंने बोला, क्या आपको नहीं लगता कि सफाई करने वाले लोग भी लाभान्वित होते हैं? ये एक सबक सीखते हैं, कुछ सीखना और एक नया कौशल सीखना जैसा है, भले ही ये सफाई का काम क्यों ना हो, पर सीखते तो हैं व्यक्ति। तो ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। आफ्टर दिस लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड। ही अगेन आर्ग्यूड, दोज हु मेक अ प्लेस dirty but do not clean it should also learn lessons. Gandhiji and Narayan continued to agree about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhiji. क्या हुआ बच्चों कि छोटे नारायण आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने फिर तर्क दिया, जो लोग एक जगह को गंदा करते हैं लेकिन एक जगह को गंदा तो करते हैं, है ना, लेकिन साफ नहीं करते, उन्हें क्या सबक सीखना चाहिए। गांधी जी और नारायण इस बारे में बहस करते हैं, लेकिन जब वह नारायण को गांधी जी इसके बाद क्या हुआ कि नारायण जो हैं वो गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पर ही हमेशा चले। ओके बच्चों, ये नारायण की स्टोरी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, नारायण भाई देसाई के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई गुजराती में, जिसका नाम है संत चरण राज, है ना, संत चरण राज। फिर सविता भी लिखी उनने, उसके बाद ही उनने सहज पुस्तक भी लिखी। मीन्स कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें कोई भी काम हो, है ना, कोई भी काम हो,
हमें सहज मतलब अच्छे मन से उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा काम है तो वही व्यक्ति करेगा, या जो नीचे जात वाले व्यक्ति रहते हैं वही करेगा, और यदि जो ऐसा काम कर रहा है तो वो अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। तो बच्चा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये काम सभी कर सकते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम अपने घर को साफ नहीं करते? क्या हम अपने घर के आसपास की सफाई नहीं करते? सब करते हैं ना। आपको इस चैप्टर में यही दर्शाया गया है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आपको नहीं करना चाहिए। आपको हर काम करना चाहिए और आप उस काम को कर सकते हैं। और ये बात भी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जो इस टाइप के काम को कर रहे हैं वो लोग अछूत रहते हैं, या उन्हें हमें छूना नहीं चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए। काम तो काम होता है बच्चों। तो आपको इस चैप्टर में ये समझाया गया है ना बच्चों। अब हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे जो एक चाइल्डहुड स्टोरी मीन्स बचपन की स्टोरी है, ठीक है। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years old। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये जो कहानी है वो लगभग 100 साल पुरानी है। 7 years old भीम went to गोरेगांव in Maharashtra with his father to spend his holidays। 7 साल का भीम अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के गोरैया गांव गया था, है ना, गोरैया गांव था, गोरेगांव। ओके। He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo। क्या हुआ? उसने एक नाई को एक अमीर किसान भैंस के लंबे बाल काटते देखा। The barber replied, he thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, if I cut your hair, both my razor and I will get dirty। उसने कहा, बच्चे ने अपने लंबे बालों के बारे में सोचा, पास गया और बाल काटने के लिए कहा। किससे? नाई से। नाई ने जवाब दिया, अगर मैंने अपने रेजर से आपके बाल काट दिए तो मैं मैं कैसा हो जाऊंगा बच्चों? गंदा हो जाऊंगा। किसके? यदि वो बच्चा था जो बचपन की कहानी बताई उसने कि बार्बर ने मुझसे कहा कि यदि मैंने तुम्हारे बाल अपनी रेजर से काट दिए तो मैं गंदा हो जाऊंगा। ओहो, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वंडर्ड लिटिल भीम। ओहो, तो उसने कहा, लिटिल भीम ने, मतलब मनुष्य के बाल काटने के लिए ऐसा हो सकता है, तो बताइए तुमने एक जानवर के बाल काटे हैं तो क्या तुम उसके बाल काटने में गंदे नहीं हुए? बताओ। ऐसा है ना। किसने कहा? बच्चे ने कहा। और वह अपने बारे में ही सोचे, कैसा हुआ? आश्चर्य हुआ उसे कि जो जानवर गंदा दिख रहा है उसके बाल काटने में ये बार्बर है वो गंदा नहीं हुआ, बट मेरे बाल काटने में वो गंदा हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? उस पर्सन ने कहा। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नॉन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ही बिकम्स वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। Baba Saheb fought for justice for people like him. After India's freedom, the Constitution was prepared under the leadership of Baba Saheb. बाद में इस छोटे से भीम को भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना गया। वह दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुए। बाबा साहेब ने अपने जैसे लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। भारत की स्वतंत्रता के बाद बाबा साहेब के नेतृत्व में संविधान तैयार किया गया। मीन्स यहाँ पर बच्चों कास्ट मीन्स समाज, यदि कोई नीचे वाली समाज का है तो उसे गंदा समझा जाता है, उसे छुआ नहीं जाता, मीन्स अछूत समझा जाता है। इसके आगे है बच्चों, ये तो हमने किसकी बाबा राव अंबेडकर की कहानी थी, जो बचपन की कहानी थी, हमने उसे सुना। ना बच्चों एक कन्वर्सेशन दी है आपको,
इन स्कूल, इन ए कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। एक कन्वर्सेशन दी गई है, बातचीत दी गई है स्कूल की, रियल स्कूल की। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना। हेतल बताती कि मैं हेतल हूँ और ये मीना है। वी बोथ स्टडी इन क्लास थर्ड, हम क्लास थर्ड में पढ़ते हैं। वॉट क्वेश्चन, वॉट ऑल डू यू डू इन स्कूल। तो पूछा गया क्वेश्चन कि आप दोनों स्कूल में क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं। मीना, वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड को साफ करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सभी चिल्ड्रन क्लीन करते हैं। हेतल ने आंसर दिया नो नॉट ऑल, बिल्कुल नहीं। मीना, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, वी डू इट वन डिफरेंट डेज, आई क्लीन ऑन मंडे, शी डज ऑन ट्यूसडे एंड शी ऑन वेडनेसडे, ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। उसने कहा कि हम टॉयलेट भी क्लीन करते हैं और डिफरेंट डेज में करते हैं। मंडे को वो करती है, ट्यूसडे को मैं करती हूँ। इस टाइप से क्लीन करते हैं और हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। हेतल, वी हैव टू कैरी 20 बास्केट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। क्या होता है कि हमें टॉयलेट साफ़ करने के लिए 20 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही क्या होता है, हमें झाड़ू भी लगाना होता है, उसे धोना भी होता है। क्वेश्चन पूछा गया वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, कि आप ही क्यों और सभी चिल्ड्रन क्यों नहीं करते। हेतल, ओनली वी हैव टू, इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन, हम ओनली हमें ही करना होता है, यदि हम नहीं करते हैं तो हमारी क्या होती है, पिटाई होती है। ओके जी, किसने कहा, एक कन्वर्सेशन में बच्चे ने बताया। नाउ बच्चों, what we have learned. Gandhiji used to say that every person should do every kind of work. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the things that would change? What are some changes that will happen in your own house? गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को हर तरह का काम करना चाहिए। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं? अगर सभी ने इसका पालन किया तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो बदल जाएगी और कुछ ऐसी चीज़, इस काम करने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आप बताइए कि यदि हम सब मिलकर ऐसा काम करेंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा। सो बच्चों, मीन्स आपका जो चैप्टर है बच्चों, इस चीज़ से रिलेटिव है कि हमें सारे काम करना चाहिए। कोई भी काम अछूता नहीं होता है कि मीन्स वो पर्सन वो काम कर रहा है तो वो अछूत वाला है। ओके, तो बच्चों आपका चैप्टर ये है कि हर काम अच्छा होता है, कोई काम बुरा नहीं होता, और स्पेशली उन्हीं पर्सन को क्यों चुना गया है कि वो काम वही पर्सन करें। तो समाज में जो इस तरह का वातावरण है उसे हमें सही करना है। मीन्स सारे काम सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके एक डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।